नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अनिवार्य संस्कृत, संस्कृत दिग्दर्शिका का संस्कृत भाषा या महत्व। आपको पता है पूरे यूट्यूब पर संस्कृत तो ऐसा ही पढ़ाया है लोगों ने कि मजाक ही कर दिया है। तो मैंने सोचा आपके भविष्य का सवाल है और इसको सुरक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है, तो क्यों ना इस पाठ को बहुत एक्सप्लेन्ड तरीके से वैसे पढ़ा दूं जैसे पेपर में आपको लिखना। और ज्यादा समय नहीं, ऐसा नहीं 5 घंटे में एक पाठ पढ़ेंगे। संस्कृत है तो क्या हुआ, संस्कृत भी सरल है अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो तो। ठीक है, केवल इसलिए कि पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ा देंगे तो बेवकूफी हो जाएगी। संस्कृत इस विश्व से प्राचीनतमा भाषा विद्यते, और जब सबसे प्राचीन भाषा को आप पढ़ा रहे हो तो सबसे प्राचीन व्यवस्थाओं को समझना आपकी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग तो पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं, क्या ही पढ़ाएंगे। चलिए, तो आपको यह जानना है कि आखिर आपके पाठ में क्या क्या आता है। ठीक, क्या क्या आता है आपके पाठ में, यह आपको जानना है। तो सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि आपको एक गद्यांश मिलेगा या एक पद्यांश मिलेगा, और इस गद्यांश और पद्यांश के आधार पर, आपको संदर्भ लिखना होगा और व्याख्या लिखनी होगी। ध्यान रहे बेटा, एक संदर्भ का 2 नंबर, एक व्याख्या का 5 नंबर, दोनों मिलकर 7 नंबर। पद्य के साथ और गद्य के साथ दोनों मिला करके संस्कृत आता है आपका 14 नंबर का। 100 नंबर में 14 नंबर संस्कृत आता है, मजाक नहीं है। ठीक है, टॉपर बनना है तो हिंदी में भी आपके 95 प्लस होने चाहिए। एक विषय में कमजोर, सबका परसेंटेज सीधे डाउन होगा, समझ लो। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। इस पाठ के पूरे पाठ के लिए एक ही संदर्भ होगा, कोई लेखक वेखक का नाम नहीं है, कोई भावना नहीं है। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या मातृम नामक पाठ से उद्धृत है। क्योंकि संस्कृत भाषा या मातृम नामक पाठ जो है पाठ ही तो है, उसमें कोई श्लोक नहीं है, गद्यांश है केवल। ठीक है, लिख लो केवल गद्यांश से। कॉपी किताब लेके बैठा करो, ज्ञानी बनना हो तो, बाकी तुम जानो। ठीक है, चलो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अपने साथियों को बुला लो, भंडारा चल रहा है, सबको खिला दो। फ्री में भंडारा चल रहा है ना। जब कहीं पता चले कि फलाने चौराहे में भंडारा है, तुम्हारा पैसा न लग रहा हो, तो तुरंत सभी दोस्तों को फोन करते हो, कह रहे फलाने जगह भंडारा भाई चलते हैं। और दोस्तों की बाइक पे भी बैठ के जाते हो, अपना बाइक भी नहीं लेके जाते हो। तो तुम्हें क्या करना है, अपने दोस्त के पास जाओ, उसकी मोबाइल में खोलो, देखने लगो और अपने और सभी दोस्तों को शेयर कर दो, तुम्हारी बैटरी भी बच जाएगी। क्या बढ़िया टेक्निक बता दी मैंने। चलो बेटा कोई बात नहीं, सबको शेयर कर दो, और यही है डिजिटल गुरुदक्षिणा। ठीक है, और परोपकारः ही परमो धर्मः, परोपकार ही परम धर्म है। हम पाठ से शुरू करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, और आपकी सहूलत के लिए मैंने एक पैराग्राफ 2 लाइन का, मात्र 4 लाइन 10 लाइन का पैराग्राफ नहीं, 2 लाइन का पैराग्राफ, और उसका 2 लाइन का अर्थ लिख दिया है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो ही ना। एक बार पढ़ें और समझें, और साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, टेलीग्राम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तुम आज क्लास देख रहे हो कि 2025 में, कि 2029 में, कि 2040 में, क्या पता। तो तुम कहां जाओगे पीडीएफ खोजने, स्क्रीनशॉट लो, रखो, आगे बढ़ो। धन्योयम भारत देश, भारत देश धन्य है। अयम भारत देश धन्य धन्य, यह भारत देश धन्य है। यत्र, यहां, समुल्लसति, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, जन के, लोगों के, मानस अर्थात मन को पावन करने वाली, भव्य, बहुत सुंदर, भाव, उद्भावनी, बहुत सुंदर भावों को पैदा करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, और शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाला, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, सुर भारती, देववाणी, समुल्लसति, सुशोभित है। ठीक है, सुर भारती समुल्लसति, देववाणी सुशोभित है। अयम धन्य भारत देश, या भारत देश धन्य है। यत्र
सुर भारती समुल्लसति, यहां सुशोभित है कौन? सुर भारती देववाणी। और क्या करती है? जन्म। और कैसी देववाणी है? सुशोभित है जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह को पैदा करने वाली। ठीक है, अब इसका 2 लाइन का अर्थ भी आप देख लोगे। यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूहों को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान, हाँ, उसके बाद आगे की लाइन क्या है? विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, विद्यमानेषु सप्तमी बहुवचन, विद्यमान, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, फिर से सप्तमी। ठीक है, तीनों में सप्तमी है। क्या कह रहे हैं? विद्यमान जितने भी साहित्य हैं उनमें, में पर कहां है? सप्तमी का प्रतीक है। तो विद्यमान निखिलेष्वपि, निखिल संपूर्ण जितना भी साहित्य विद्यमान है, अस्याह वाङ्मयम, इसका वाङ्मय, इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, सुसंपन्नम, और सबसे समृद्ध है। इसीलिए कहते हैं कि विश्व की एकमात्र भाषा संस्कृत है जो सबसे वैज्ञानिक भाषा है। हर एक स्वर के लिए एक अलग प्रतीक चिन्ह है संस्कृत के पास। अंग्रेजी से तो कंपेयर मत करना, अंग्रेजी में तो 4 ठो एक के शब्द, एक के अक्षर व 4 साउंड को सपोर्ट करते हैं, साउंड सिस्टम को। कोई विश्व में कोई दूसरी भाषा नहीं है जैसी संस्कृत है। इतने ज्यादा स्वरतंत्र हमारे पास हैं और उनका जो विभेद है वो संस्कृत को इतना ज्यादा सुसंपन्न बनाता है, इतना समृद्ध बनाता है कि यह सबसे वैज्ञानिक भाषा हो जाती है। अब वैज्ञानिकता क्या है भाषा की, उसको समझ लो। जब आप कंप्यूटर को, जब आप विज्ञान को अपनी सारी बातें बता पाए बिना विज्ञान को कंफ्यूज किए, ठीक है, बीयूटी बट और पीयूटी पुट ना हो। अलग बात है कि एल्गोरिदम अंग्रेजी में विकसित हुआ तो अंग्रेजों ने कंप्यूटर को पहले मार के समझा दिया कि बीयूटी बट पीयूटी पुट होता है। लेकिन अगर आपकी भाषा 2 एक जैसे सिलेबल्स को इस्तेमाल करते हुए उनमें विभेद करने के लिए मजबूर है, किसी भी स्तर पर, व्याकरणिक स्तर हो जाए, नियम का स्तर हो जाए, तो वह दीन है, दीनता है उसमें, संस्कृत में नहीं है। सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे समृद्ध है। इयमेव भाषा, इयम एव भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, प्रथिता अस्ति, लोके समाज में प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? संस्कृत नामना अपि, अपि माने भी, संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम से भी इस समाज में प्रसिद्ध है। देववाणी भी कहते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जब मैं ये क्लास ले रहा हूं तब संस्कृत सप्ताह है, और अभी हाल ही में संस्कृत दिवस भी गुजरा। जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन संस्कृत दिवस था, श्रावणी था। श्रावणी जिस दिन होता है, श्रावण्याह मतलब जो श्रावणी तिथि होती है उसको हम लोग संस्कृत दिवस में के रूप में मनाते हैं। और श्रावण्याह प्राक त्रिदिनानि, पहले का 3 दिन, और पश्चात त्रिदिनानि, ये तीनों, 3 दिन पहले 3 दिन बाद को जोड़ करके हम संस्कृत सप्ताह मनाते हैं। ठीक, तो अभी तो संस्कृत सप्ताह भी बीत रहा है, तो उसमें संस्कृत भाषा के महत्व को पढ़ना कितना अच्छा है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः, अस्माकं हमारे रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः, पुराने जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वाः उपनिषदाः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, अन्य जितने भी महाकाव्य और नाटक हैं, अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति, अस्यमेव भाषा, इसी भाषा में लिखे हुए हैं, इसी भाषा में लिखे हुए हैं, लिखितानि सन्ति, लिखे हुए हैं।
यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे। अब देखो आपके लिए पढ़ना क्यों सरल है, मैं क्यों कह रहा हूं कि जो टेक्निक मैं बताता हूं वो सर्वश्रेष्ठ है, कम से कम यूट्यूब के एरेना में तो सर्वश्रेष्ठ है। उसका रीजन क्या है कि ये अब आपको एक लाइन का अर्थ समझना है कि भैया इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अब आप कहोगे कि इसका अर्थ निकालूं, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करूं, तो केवल इसका एक लाइन स्टार्टिंग का पढ़ लेना है। मात्राएं भी मैंने वहीं लगाई हैं जहां ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे अस्माकम रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। व्यवस्थित टेक्निक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तुम बिल्कुल रॉक कर सकते हो एक बार में पढ़ के। चलो स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और बेटा देखो शेयर कर दो अपने सभी साथियों को, ये बहुत जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इयमेव भाषा सर्व सर्वासाम आर्य भाषाणाम, इयमेव भाषा, यह भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की। आप लोग जब थोड़ा सा भाषा पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि तमाम भाषा परिवार, उसमें एक आर्य भाषा परिवार भी है। आर्य भाषा परिवार में जो संस्कृत आर्य भाषा परिवार में आती है और बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। जननीति मन्यते भाषा तत्व 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 विधि भी, भाषा तत्व विधि भी, भाषा तत्व विधि भी मतलब भाषा वैज्ञानिक, और जननी इति, जननी इति मन्यते, इसे सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। जननी माने मां, ऐसा कहते हैं कि यह सभी आर्य भाषाओं की जननी है। सभी आर्य भाषाएं इसी से पैदा हुई हैं और इसी पर समाप्त हो जानी है, ठीक है। नहीं, समाप्त नहीं हो जानी है, भाषाएं समाप्त नहीं होती हैं। भाषाएं तब समाप्त होती हैं जब उनको व्यवहार में नहीं रखा जाता है, उनको बोलचाल में नहीं रखा जाता है। देखो संस्कृत एक अद्वितीय भाषा है। हम जानते हैं कि बहुत समय से संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है। सुनने में आता है मध्य प्रदेश का कोई गांव है या दक्षिण भारत का कोई गांव है जहां पूरे गांव में संस्कृत बोली जाती है। देखो एक कुनबे से अंश तो प्रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन वो जो भाषा सौष्ठव है, जो जो उसकी व्यापकता है और जो उसके जो भाषा में सांस्कृतिक तत्वों के को वहन करने की क्षमता है, वो क्षीण होती जाती है जब भाषा को इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाता है। खैर, संस्कृत नहीं भी इस्तेमाल हो रही है, फिर भी संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको खारिज करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो हम लोग बहुत विशिष्ट भाषा के विद्यार्थी हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा आपके संस्कृति में बोली जाती रही है, आप उसके उत्तराधिकारी हैं। और देखो भाषाएं धर्म जाति से बहुत ऊपर होती हैं। मैं अक्सर देखता हूं कुछ लोग इसके लिए लड़ाई करते हैं कि फलानी भाषा तुम्हारी, धमाके भाषा तुम्हारी। दोस्त, तुम्हारी अगर जबान ही ना हो तो तुम किसी भी धर्म के हो कोई भी भाषा नहीं बोल पाओगे, आ करोगे। तो अच्छा यह है कि जिस भाषा में तुम अपने विचारों का संप्रेषण कर पा रहे हो वही तुम्हारी भाषा है। भाषाएं माओं की तरह होती हैं, वो तुम्हें बोलने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, अपने को प्रसारित करने का मौका देती हैं। वो तुमसे किसी धर्म में होने का मौका तुमसे का नहीं पूछती फलाने धर्म में हो तभी मैं आई वुड रियली तुम्हें याद होगा, ऐसा नहीं है दोस्त। आई वुड रियली किसी को भी याद हो सकता है। तो इस समय तो देखो इंटरनेट पे वो इंस्टाग्राम रील वाला समय है, 4 श्लोक पढ़ के वहां रूस से अमेरिका से लोग आते हैं, 4 श्लोक पढ़ के रील बना देते हैं, भाई साहब मिलियंस में जा रही हैं, ठीक है। क्या ही धर्म है उनका। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधिना आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिरे विषयः। संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा उसकी व्यापकता। न कस्यापि दृष्टिरे विषयः, किसी की आंख से छिपा नहीं है, किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्ट पथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। सम्यक उक्तम, संस्कृतस्य गौरवम एवं, संस्कृत के गौरव को ही
दृष्टि पथ मानिए, ध्यान में रखते हुए, दृष्टि में आंख में रखते हुए, दृष्टि में पथ मानिए, अपनी आंख में रखते हुए, दृष्टि में रखते हुए, अपने विचार में रखते हुए। सम्यक उत्तम, उचित कहा है किसने? आचार्य प्रवर दंडी ने। आचार्य प्रवर दंडी ने क्या कहा? संस्कृतम नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को दैवी वाक कहा गया है, देवताओं की भाषा कहा गया। और किसने कहा है? अन्वाख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने। ठीक है, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है कि ईश्वर संस्कृत में बात करते। इतनी टेक्निकल भाषा है कि ईश्वर के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकता। और जो संस्कृत समझ लेता है, मैं मानता हूं कि अगर बचपन में आपने 4-5 साल संस्कृत पढ़ी, एक शब्द, एक टर्म सुना होगा आपने, इन्फ्लुएंस कहते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस। जैसे मतलब अगर आप बिहार से हैं तो कई बार आप जब हिंदी बोलते हैं तो र को र बोल देते हैं, जैसे सड़क को सड़क बोल देते हैं। या आप अवधि बोलते हैं तो कई बार आप जब खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। आप तमिल के हैं, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति जी, जब वे संस्कृत बोलते थे तो तमिल एक्सेंट में संस्कृत बोलते थे। कोई गलत नहीं है ये कि मतलब आप इसको कह दें कि नहीं बोल नहीं पाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी भाषा से दूसरी भाषा में बिना इन्फ्लुएंस के, बिना अपने मदर टंग के इन्फ्लुएंस के शिफ्ट करना है, तो अपने बच्चे को 5-6 साल तक संस्कृत पढ़ा दीजिए, श्लोकों का अभ्यास करा दीजिए। क्योंकि वो जो श्लोक है संस्कृत के ना, उनको पढ़ते पढ़ते जो आपकी जीभ है, जो आपकी टंग है, वो इतना प्रैक्टिस में आ जाती है कि कोई भी भाषा अडॉप्ट कर लेती है। इसीलिए आप देखोगे, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश, या पूरे भारत में कहीं भी जहां संस्कृत बोली जा रही हो, जब वेद पाठ होता है तो एक स्वर में होता है, कोई बदलाव नहीं, उच्चारण का भी नहीं दोस्तों। कोई भी देश, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति भाषा की वैज्ञानिकता को से इनकार नहीं कर सकता। तो भाषा तो वैज्ञानिक है ही। आगे बढ़ते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, षष्ठी एक वचन, सरसम, मधुर है, व्याकरण च सुनिश्चितम, और व्याकरण सुनिश्चित है, व्याकरण सम्मत है, व्याकरण से कसा हुआ है, बंधा हुआ है। देखो भाषा कैसे विकसित होती है। भाषा पहले बोली के रूप में उतरती है, लोगों में, समाज में एक संप्रेषण का माध्यम बनती है। करे मनीषवा, कोई बुला रहा है, मान लो किसी का नाम मनीष है, तो उसको किसी ने कहा करे मनीषवा, कहां हंस रे। अब ये एक पंक्ति हो गई। बाद में वैज्ञानिक लोग आए, भाषा वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि अरे मनीष जी कहां हैं आप। ये व्यवस्थित भाषा की प्रक्रिया हो गई और फिर हमने इसको मानक भाषा में स्वीकार लिया। तो इस तरह जब हम उसका व्याकरण तैयार करके उसको एक सांचे में ढालते हैं तो बोलियां भाषा में परिवर्तित हो जाती हैं। सिर्फ एक सामान्य परिभाषा है भाषा और बोली में अंतर की, कि जिनका व्याकरण है वे बोलियां भाषाएं हैं, जिन बोलियों के पास व्याकरण नहीं है वे बोलियां हैं। खैर ये बड़ा मूर्खतापूर्ण है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक ऐसा ही बना देते हैं। उस फील्ड में घुस के उनको 2-4 थप्पड़ मारना मेरा अभी का कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। नहीं तो कोई भाषा, कोई बोली नहीं है। जिसमें आप विचार का संप्रेषण कर पा रहे हैं वही भाषा है। बोली क्या होती है? आप उसको लिपि दे दो, बोली हो गई। ठीक। अब कुछ लोग अवधि और ब्रज को बोली कह देते हैं। अरे गधे आदमी, एक समय तक ब्रज लैंगुआ फ्रैंका रही है, कम से कम 75% भारत में। महाराष्ट्र के कवि तक ब्रज में रचना कर रहे हैं। इस देश का एकमात्र सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, जो पूरे विश्व में वैसा ही पढ़ा जाता है जैसा भारत में। और तुम उन दोनों भाषाओं को बोली कहते हो तो तुम्हारी मूर्खता को नमन है, वो अलग बात है। लेकिन इसको समझना चाहिए आपको कि व्याकरण भाषा के निर्माण का मानदंड नहीं होना चाहिए, भाषा कहने का मानदंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका विचार है, आपका उसकी संप्रेषणीयता निर्धारित कर सकते हो। लिपि में है नहीं है क्या फर्क पड़ता है। आप इतने सैकड़ों वर्षों से आप बोलते हुए अपना विकास करते हुए आ रहे हो, चीजें आपके साथ हैं, तो ये आपके विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट दर्शाता है। तस्य गद्दे, उसके गद्दे में, पद्दे, पद्दे में, च लालित्यम, जो लालित्य है, भावबोध सामर्थ्यम, और जो भावबोध का सामर्थ्य है, अर्थात जो संवेदनात्मक संप्रेषणीयता है संस्कृत की, श्रुति माधुर्यम च, और अगर कहीं संस्कृत बोली जा रही हो तो सुनने में क्या आनंद आता है। कोई बढ़िया वेद पाठी ब्राह्मण वेद पढ़ रहा हो, खो जाएंगे आप।
खो जाएंगे भाई। अरे क्या कह दिया मैंने, वो तो है अद्वितीय श्रुति माधुर्यम, बहुत अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। एक कोई श्लोक पढ़ रहा हो, और कुछ लोगों की आवाज भी मधुर होती है, खैर मेरी नहीं है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन संस्कृत सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। पंडित जी वो लोग आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा लगता है क्या ही सुंदर माहौल बना दिया। किम बहुना, अधिक क्या ही कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण हेतु, आपको अगर अपने चरित्र का निर्माण करना है, यादृशीम सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम दताति, संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी किंचिद अन्यत्, वैसी कहीं और नहीं मिलती। अगर आपके चरित्र का निर्माण करना है, आप व्यक्ति को अगर बेहतर बनना है, अपने आप को सामाजिक बनाना है, कहीं भी नहीं है। कितने कुछ नीति शतकम, कितना कुछ लिखा गया। पंचतंत्र संस्कृत में लिखी गई दोस्तों, अब तो उसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हो। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने हिंदी में पंचतंत्र पढ़ी है। विडंबना है इस देश की कि इस देश की सबसे प्राचीन भाषा में जो पुस्तक इसी देश में बैठ के लिखी गई, उसको आप दूसरी भाषा में पढ़ रहे हो। हिंदी तो हमारी मातृभाषा भी नहीं है, हिंदी तो हमारी बोलचाल की भाषा है। हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी है, जैसे मैं अवध से आता हूं तो मेरी अवधी मातृभाषा है। आप में से किसी की ब्रज होगी, बुंदेली होगी, मतलब भोजपुरी होगी, बिहार के लोगों की मगही है, मैथिली। हिंदी जो है मानक हिंदी, जिसका हम प्रयोग करते हैं व्यावहारिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, ये हमारी मातृभाषा नहीं है। ये एक संक्रमण की देन है, संक्रमित भाषा है, यू कैन से। तो भाषाएं तो मतलब भाषा जो है आपकी, वो तो मातृभाषा वही है जिसमें आपकी माँ आपसे बात करे। एक उसका इंडिकेशन यही है, आपकी माँ जिस भाषा में आपसे बात करती है वही आपकी मातृभाषा है। अब आजकल के जो लड़के हैं दिल्ली वगैरह में रहते हैं, उनकी माएँ उनसे अंग्रेजी में बात करती हैं, तो भाई तुम अंग्रेजी मान लो अपनी मातृभाषा, क्योंकि संस्कृति तो छूट ही गई तुमसे। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, जो मूलभूत मानवीय गुण है, यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना, संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, वैसी कहीं और है, न अन्यत्र, नहीं है अन्य कहीं वैसी। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, उदार्य माने उदारता, अनुसूय माने ईर्ष्या, क्षमा, अन्य चानेक गुणास साहित्य से अनुशीलनीन संजायन्ते। ऐसे अनेक गुण हैं जो इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ठीक, आप इसके साहित्य को पढ़ोगे, आप ज्ञानी बन जाओगे। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि ही, महर्षि व्यासः, कवि कुल कालिदासः, अन्ये च भास भारती भवभूति आदि महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदय विराजयन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल कालिदास, अन्य लोग जैसे भास, भारत, भवभूति के समान जो महाकवि हैं, वो अपने ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान रहते हैं, उनके हृदय में विराजते हैं। ठीक, इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च, यह भाषा हमारी माता के समान, मातृसमं सम्माननीय, माता के समान सम्माननीय है। यतो भारत भूमि स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम, यदि आपको भारत भूमि की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतम एकत्वंच संस्कृते नैव सुरक्षित शक्नते, आप केवल संस्कृत के माध्यम से ही भारत माता का गौरव, उसकी स्वतंत्रता, अखंडता को सुरक्षित कर सकते हैं। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु प्राचीन, सर्वासु भाषासु, भाषा सप्तमी, सभी भाषाओं में, सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा संति, सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः, इसलिए सुष्ठुक्तम, सुष्ठ उक्तम, उचित ही कहा गया है। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा, मधुर, दिव्या, दिव्य, गीर्वाणी भारतीय देवभाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं में देवभाषा संस्कृत सबसे मुख्य है, सबसे मधुर है और सबसे दिव्य है। ये आपका इसका अर्थ लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार एक सेकंड के लिए मैं सारे पेज को रोक देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सुरक्षित कर लें। आपके पास कई स्कैनर ऐप्स होंगे, उसमें स्कैन करके पीडीएफ बना के अपने पास रख सकते हैं। तो ये आपका आज का पाठ था बेटा, संस्कृत भाषा है महत्वम। कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही कुछ अगर ना समझ में आया हो तो उसको मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं,
क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। हमारा क्या है, हम तो मिलते ही रहते हैं। धन्यवाद।